हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। आज सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। 38 विधानसभा सीटों के लिए 14,218 बूथों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर यानी आज कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। निर्वाचन सदन रांची में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सभी मतदाता सपरिवार आस पड़ोस और मित्रों के साथ मतदान केंद्र जाकर उत्साही माहौल में मतदान करें। कि रवि कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथों को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 से 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे, जबकि युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी। आज अंतिम चरण का मतदान अर्धसैनिक बलों के साथ जिला बल के हवाले सुरक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम दौरे के मतदान को लेकर रांची पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान केंद्रों पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। झारखंड से सटे बंगाल की सीमा को सील कर दिया गया है, क्योंकि सिल्ली में भी मतदान होना है। रांची पुलिस के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज बुधवार को रांची के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। आज बुधवार यानी 20 नवंबर को खिजरी और सिल्ली में मतदान होना है। इसको लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बूथों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। दोनों विधानसभा में 4,000 से ज्यादा फोर्स तैनात की गई है। जवानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी हाल में बूथों पर हंगामा करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अभी से ही अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लगातार गश्त लगाएं। किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश करने नहीं दें। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी की मौत। छाती में दर्द की शिकायत के बाद हो गए थे बेहोश, अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी कार्तिक घोष 56 वर्षीय की मौत हो गई। वो निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में ईवीएम कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उनको बेचैनी हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, पर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। छासनाला सेल में कार्यरत कर्मी कार्तिक घोष मतदान की सामग्री, कागजात आदि तैयार करवा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी छाती में दर्द उठा। वह पहले से ही हार्ट की बीमारी के मरीज थे। वहां उनकी स्थिति गंभीर हो गई और बेहोश हो गए। उनकी स्थिति गंभीर होने की चर्चा के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद कर्मियों और चिकित्सकों ने उन्हें निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद भेज दिया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बाबूलाल ने अफसरों को चेताया, सुधर जाओ। बोले हेमंत के कार्यकर्ता ना बने सरकारी अधिकारी, सरकार बनते ही करेंगे सस्पेंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करें। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी अपनी हरकतों से बाज आए। भाजपा सरकार बनते ही उन्हें बिना देर किए सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने यह बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। बाबूलाल ने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन जी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनबाद विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में बीजेपी के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये अधिकारी इसके लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वे भाजपा समर्थक मतदाताओं को मतदान क्षेत्र में जाने से रोकना, भ्रम फैलाना, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाना, बूथ पर मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य के डीजीपी को टैग करते हुए लिखा है कि वे ऐसे अधिकारियों की साजिश और प्रपंच को रोके। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करने की अपील भी की है। बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना हमारा प्रण, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को झारखंड के रांची में बहनों से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान
शिवराज सिंह से बहनों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सवाल किए और केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से बहनों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, बेटियों की बेहतर शिक्षा, बहनों का विकास और बहन बेटियों की जिंदगी में बदलाव लाना मेरे जीवन का मिशन है। शिवराज ने कहा है कि हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हर बहन को लखपति बनाने का अभियान चला रहे हैं। लखपति दीदी मतलब हर बहन की प्रति माह आमदनी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो और सालाना 1,00,000 रुपये से अधिक हो। बहनों के जीवन से अंधेरा दूर कर एक नया उजाला लाना ही हमारा संकल्प है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयार पुलिस, पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी रवाना। झारखंड में आज 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें 38 सीटों पर चुनाव होगा। इससे लेकर रामगढ़ पुलिस की तैयारियां पूरी हो गई है। इसे लेकर मंगलवार 19 नवंबर को ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामानों के साथ मतदान कर्मी बूथ केंद्र के लिए रवाना हो गए। बता दें कि एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कुल 406 बूथ पर होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया। इस दौरान एसपी ने सभी को माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। फिर सभी विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। दृष्टिबाधित बच्चों की सुरमई अपील, नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी। वोट दे, सब अपना वोट दे, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सारे काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। जो विकास के काम करेंगे वोट उसी के नाम करेंगे। वोट हमारा है अधिकार, कभी ना करे इसे बेकार। चाहे नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेवारी। जाति पर ना धर्म पर, बटन दबेगा कर्म पर। इन शब्दों को सुर में पिरोकर स्पेशल बच्चों ने लोगों से मतदान करने की अपील अपनी मधुर आवाज़ के साथ सुरीले अंदाज में की। आरजेडी नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों ने अपनी मधुर आवाज़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह गीत गाया है। बड़ी बात यह है कि गीत गाने वाले बच्चों के अलावा वाद्य यंत्र बजाने वाले बच्चे भी दुनिया को देख नहीं सकते। इन बच्चों ने भले ही दुनिया नहीं देखी हो, लेकिन काफ़ी कुछ महसूस किया है और इन्हें पता है कि वोट देने से ही समाज का विकास हो सकता है। यही कारण है कि बच्चे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उत्साहित होकर शामिल हुए। दूसरे एवं अंतिम चरण की तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने के लिए निर्वाचन कर्मी बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची के मोरहाबादी से सिल्ली एवं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे जो है निर्वाचन कर्मियों ने कहा है कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे वह पूरी तरह निष्ठापूर्वक निभाएंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का कमान संभाल रही महिला पुलिस कहती है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वह बखूबी निभाएंगी। प्रदेश की कुल 38 सीटों पर मतदान में 27 सामान्य, 3 एससी और 8 एसटी सीट शामिल हैं। इस चरण में 17,062 कंट्रोल यूनिट, 22,217 बैलेट यूनिट और 18,483 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। इस चरण में कुल 14,218 बूथों में 2,414 शहरी और 11,804 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज अंतिम चरण के मतदान के दिन झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? 7 दिन में 5 डिग्री लुढ़ का पारा। आज झारखंड में अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम का पारा लगातार गिरता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर पारा 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। अब लोगों को ठंड भी महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर की शुरुआत से घना कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज 20 नवंबर को वोटिंग के दिन सुबह में हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ रहेगा। यह स्थिति 21 से 25 नवंबर तक बनी रहेगी। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर पविया के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक जा रहे थे। इसी क्रम में एक मालवाहक वाहन ने बाइक को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मालवाहक वाहन का चालक और खलासी वाहन को छोड़कर फरार हो गए।
वही घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर गोविंदपुर साहिबगंज सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि मृतक के परिजनों को जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक जाम नहीं हटाएंगे। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पदाधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन ग्रामीण एक सुनने को तैयार नहीं थे। पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव के बाद सरकारी नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी की सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्रों में आज बुधवार को वोटिंग होगी। बरहेट विधानसभा सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम की सुरक्षा की कमान मतदान से एक दिन पहले सीआरपीएफ ने संभाल ली। मंगलवार की देर शाम सीआरपीएफ के जवान ने गमालियन हेम्ब्रम के आवास पहुंचकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। इससे पूर्व जिला प्रशासन ने गमालियन की सुरक्षा में एक सेक्शन झारखंड पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। ज्ञात हो कि भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम ने 3 दिन पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी जान पर खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि कई बार अनुरोध के बाद भी उन्हें पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल झारखंड पुलिस बल के जवान उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। झारखंड हाईकोर्ट जिला जज की भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट 30 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से जिला जज के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में स्नातक डिग्री हासिल की हो और साथ ही अधिवक्ता के रूप में उम्मीदवार ने 7 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। चिकन कारोबारी से 5 लाख रुपए की मांगी रंगदारी, दुकान के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पूर्वी सिंहभूम में चिकन कारोबारी को धमकी भरा लेटर भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। लेटर के नीचे MIP आतंकवादी लिखा हुआ है। चिट्ठी में यह बात लिखी गई है कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर में बम लगा देंगे। मामला श्याम सुंदरपुर का है। पीड़ित केरू कोचा गांव निवासी रविपाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। रविपाल ने जब सुबह दुकान पहुंचे तो उसकी दुकान के बाहर उन्हें यह धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा गया है कि केरू कोचा में मुर्गा काटना बंद करो, नहीं तो तुम्हें हाथ में ही शूट कर दिया जाएगा। पत्र में यह भी लिखा गया है कि आपके घर में बम फिट किया गया है, अगर दुकान बंद नहीं की तो पूरा परिवार मारा जाएगा। साथ ही हाट के अन्य सदस्यों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर रवि ने दुकान बंद नहीं की तो पूरे हाट को बम से उड़ा दिया जाएगा। मामले को लेकर ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया है कि पुलिस ने धमकी भरे पत्र की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। 30 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना रांची के मांडर थाना क्षेत्र की है। मांडर बाजारटांड निवासी एनामल अंसारी पर इस मामले को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन के अनुसार दुष्कर्म की घटना 10 नवंबर की है। उस दिन युवती करीब 12 बजे अपने घर के आसपास घूम रही थी। पीड़िता के परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान वहां एनामुल पहुंचा और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती के परिजन वापस लौटने पर पीड़िता ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि वह पूर्व में विभिन्न मामलों में कई बार जेल जा चुका है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। नाला और जामताड़ा में मतदान की तैयारी पूरी। DC ने इस तरह मतदान कर्मियों को किया रवाना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान को लेकर जामताड़ा में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 20 नवंबर को जामताड़ा और नाला विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC कुमुद सहाय ने मंगलवार को जामताड़ा समाहरणालय परिसर स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को गुलाब का फूल भेंट कर बूथों के लिए रवाना किया। इस दौरान DC ने मतदान कर्मियों की हौसला अफजाई की, साथ ही मतदान कर्मियों को निर्भीक होकर मतदान कराने की अपील की। बाबूलाल मरांडी मतदान के पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। सोनाल शांति
मतदान के पूर्व ही बाबूलाल मरांडी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हताशा में अधिकारियों पर अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता के मिजाज को भांपकर अपने होने वाले संभावित हार के लिए उन्होंने बहाना ढूंढ लिया है। बौखलाहट में मरांडी अधिकारियों को सरेआम धमकी दे रहे हैं। चुनाव के पश्चात अधिकारियों से बदला लेने और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बाबूलाल ने अपने क्षेत्र और राज्य की जनता को हमेशा से धोखा देने का काम किया है। अब जनता उनसे दूर हो चुकी है। यही वजह है कि अपना राजनीतिक वजूद खतरे में देखकर अधिकारियों के बहाने चुनाव के एक दिन पहले अपने लिए सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज अवकाश। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 20 नवंबर बुधवार को अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल आज बुधवार को झारखंड में 38 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। बता दें कि इससे पूर्व भी 13 नवंबर को रांची, हटिया, कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को देखते हुए हाईकोर्ट में अवकाश की घोषणा हुई थी। 1 से 6 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में होगा पीटीएम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 से 6 दिसंबर तक पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। इसके लिए सभी जिलों को अपने अनुसार एक तिथि चयन करने का निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने दिया है। स्कूलों में बच्चों की स्थिति के बारे में अभिभावकों को बताया जाएगा। जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने निर्देश दिया है कि बच्चों के अभिभावकों को पीटीएम में शामिल कराएं। इसे हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अब तक 2 बार के पीटीएम में सिर्फ 5 जिलों खूंटी, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, रांची और जामताड़ा में ही 100% अभिभावकों की उपस्थिति रही है। वहीं सबसे कम दुमका में 71% और गढ़वा में 78% अभिभावक शामिल हुए। कोडरमा की अलंकृता को गूगल से मिला 60 लाख का शानदार पैकेज। कोडरमा के सैक्रेड हाई स्कूल झुमरी तिलैया से 2012 में पास आउट छात्रा अलंकृता साक्षी का चयन देश की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में हुआ है। फिलहाल अलंकृता विदेश में है। अलंकृता को 60 लाख सालाना पैकेज पर गूगल ने जॉब ऑफर किया है। वह मूलतः बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और झुमरी तिलैया में अपने नाना नानी के साथ रहकर सैक्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मिली जानकारी के अनुसार अलंकृता साक्षी ने सैक्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय से इंटर और हजारीबाग से बीटेक की परीक्षा पास की थी। बिहार के भागलपुर के रहने वाली अलंकृता साक्षी को गूगल ने 60 लाख का पैकेज दिया है। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की मिलियाबांध पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनसे अवैध हथियार, जिंदा गोलियां और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हुसैनाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलियाबांध पुल पर 3 युवक हथियारों की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने सशस्त्र बल के साथ तत्काल कार्रवाई की। पुलिस गाड़ी को देख अभियुक्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सख्त घेराबंदी के कारण उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। झाझा आसनसोल ईएमयू पैसेंजर का इंजन पटरी से उतरा। देवघर में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। रेलवे फाटक खुला होने से इंजन से टकराया। देवघर में मंगलवार को मधुपुर जसीडीह रेलखंड पर झाझा आसनसोल ईएमयू पैसेंजर का इंजन पटरी से उतर गया। हादसा ट्रक की टक्कर से हुआ। रेलवे फाटक खुला होने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक आ रही ट्रेन के इंजन से जा टकराया और यह घटना हुई। इस हादसे में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पटरी से उतरे जो इंजन को ट्रैक पर लाने का प्रयास देर रात तक किया जाता रहा। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। इधर घटना के बाद से मधुपुर जसीडीह रेलखंड बाधित होने से कई ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई थी, पर अप लाइन को क्लियर कर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। वही मामले में रेल फाटक के गेटमैन की लापरवाही सामने आई है। ट्रेन आने का सिग्नल होने के बाद भी रेल फाटक खुला रह गया और हादसा हुआ। हादसे की जानकारी पाकर आरपीएफ और स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। साइलेंट पीरियड में भी बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, सुप्रियो भट्टाचार्य का आरोप। झामुमो के केंद्रीय महासचिव शाह राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। इसमें भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बुधवार को मतदान का दिन है और अभी साइलेंट पीरियड है, लेकिन इस दौरान भी बीजेपी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइलेंट पीरियड के दौरान भी कई वीडियो चल रही हैं
देखा जाए तो ये पोस्ट भी आचार संहिता का उल्लंघन है। जेएमएम नेता ने कहा है कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है और एक शिकायती पत्र लिखा गया है। जेएमएम नेता ने आगे बताया है कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत पर कोई फैसला नहीं दिया है। इन शिकायतों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। कई शिकायतें अब तक दर्ज करा चुके हैं। सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा नेता सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल में प्रचार कर रहे हैं जो साइलेंट पीरियड की अवहेलना है। चुनाव आयोग से कहना है कि आईटी एक्ट के तहत क्रिमिनल केस दर्ज करें। चुनाव के एक दिन पहले धनबाद के इस स्थान से पुलिस ने जब्त किए 2,42,000 कैश। धनबाद जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव से पहले वाहनों की जांच तेज कर दी है। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर मंगलवार को एसएसटी की टीम और चिरकुंडा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 अलग अलग वाहनों से 2,42,000 रुपये जब्त किए हैं। यह रकम पश्चिम बंगाल से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रहे वाहनों से बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि जब्त रकम की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह पश्चिम बंगाल से बलियापुर आ रही एक पिकअप वैन की तलाशी ली गई थी। यहाँ उस पर सवार व्यवसायी मंजूर खान के पास से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं झारखंड से पश्चिम बंगाल की कुल्टी जा रही दूसरी पिकअप वैन के चालक जितेंद्र तांती के पास से 56,000 रुपये नगद बरामद किए गए। फिर पश्चिम बंगाल से बोकारो जा रहे सफदर के पास से 85,000 रुपये नगद जब्त किए गए। चक्रधरपुर में आपसी विवाद में चली दिन दहाड़े गोली, मौके से युवक फरार, खोखा बाइक और स्कूटी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के श्याम रायडी चौक में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना हुई है। 2 युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसमें से एक ने अपने पास रखे पिस्टल से गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। वही गोली चलने की आवाज़ सुनकर चौक में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद युवक भाग निकले। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा, स्कूटी और बाइक को जब्त की है। जिस स्थान पर गोली चलाई गई थी वहां पर एक पोल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कैमरे खराब पड़े थे। इससे घटना में शामिल लोगों की पहचान नहीं हो पाई। बहन से था नाराज, भांजे का किया मर्डर। आरोपी 10 साल के बच्चे का शव बोरे में बंद कर हुआ फरार। दुर्गंध आने पर मिली लाश। पलामू में एक मामा ने अपने 10 वर्षीय भांजे की हत्या कर दी। घटना विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घासीदाग गांव की है। बहन के मायके में रहने से उसका भाई लाला सिंह नाराज था, इसलिए उसने बहन के बेटे की हत्या कर दी और शव बोरे में छिपा दिया। दुर्गंध आने पर लोगों ने बोरा खोला तो बच्चे की लाश मिली। आरोपी फिलहाल फरार है। मंगलवार को बच्चे अजय की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेनिराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुआ। शव घर के पीछे केले के पेड़ के नीचे बोरे में बंद मिला। परिजन गला दबाकर बच्चे की हत्या करने की बात कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सीजीएल परीक्षा में इंटरनेट सेवा बंदी का मामला हाईकोर्ट ने निष्पादित किया। सीजीएल परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का मामला मंगलवार को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि ऐसा मामला फिर होता है तो वह दोबारा अदालत आ सकते हैं। अदालत ने कहा है कि दायर याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इस कारण इसे निष्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने सभी तरह के इंटरनेट सेवा बंद कर दिए थे, जिससे पूरे राज्य में कामकाज प्रभावित हो गया था। इसके बाद बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने व्हाट्सएप इंटरनेट को छोड़ सभी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी। बाबूलाल मरांडी का जेएमएम कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा झारखंड को नर्क बना दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जेएमएम कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, जेएमएम कांग्रेस सरकार ने झारखंड को नर्क बना दिया है। हेमंत सरकार में महिलाओं के लिए झारखंड कब्रगाह बन गया है। निर्मम हत्या, जघन्य अपराध से महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। बाबूलाल ने कहा है कि चाहे संध्या टोपनो की गौ तस्करों द्वारा की गई हत्या हो, रूबिका पहाड़िन की टुकड़ों टुकड़ों में की गई हत्या हो या फिर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या हो, हेमंत सरकार ने हत्यारों और अपराधियों के मनोबलों को बढ़ाकर महिलाओं को डर के साए में रहने को मजबूर कर दिया है। लेकिन अब और नहीं, हेमंत सरकार के कुशासन का जवाब प्रदेश की माताएं और बहनें अपने वोट से देंगी। वो अपराध तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। हार के बहाने जोड़ने में जुट गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी निश्चित हार को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा
बहाने बनाने में जुट गया है। प्रतुल ने कहा है कि 23 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार का अंत हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहती है कि इसका ठिकरा हेमंत सोरेन पर फूटे, इसलिए वह हर दिन बहाने बना रही है। प्रतुल ने कहा है कि बरहेट क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे ध्यान बांटने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता प्रतिपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। साहिबगंज में डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी ईवीएम व चुनाव सामग्री के साथ गंतव्य स्थल के रवाना। झारखंड में आज 20 नवंबर को होने वाले द्वितीय चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को राजमहल, बोरियो व बरहेट विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर्मी साहिबगंज पुलिस लाइन में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्र की ओर रवाना हो गए। निरसा विधानसभा में मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी, ईवीएम को लेकर मतदान कर्मी रवाना। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए 38 विधानसभा सीटों के लिए आज 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां पर आज 20 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निरसा पॉलिटेक्निक से मतदान कर्मियों को सामग्रियों के साथ मंगलवार को उनके बूथ के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से भेजा जा रहा था। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल ब्लॉक हो। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और मांगी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक एक्स हैंडल को तत्काल ब्लॉक किया जाए और जिसने भी विवादित वीडियो को अपलोड किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि झारखंड के जिलों को तोड़कर भाजपा का नेता अलग करना चाहते हैं, जबकि इस प्रकार का पूरे चुनावी कार्यक्रम में या पूरे चुनाव में किसी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जिस प्रकार से वीडियो जारी किया गया है या मतदाताओं में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे मतदाता भ्रमित होकर मतदान कर सकते हैं और मतदाता को भ्रमित करना चुनाव में अपराध है। इस संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने वीडियो का पेन ड्राइव बनाकर चुनाव आयोग को सौंपा है। मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को भी इसकी शिकायत की गई है। प्रतिनिधिमंडल में अनिल कुमार शामिल थे। साइलेंस पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जेएमएम और बीजेपी को पड़ सकता है भारी, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। साइलेंस पीरियड में जेएमएम और भाजपा के द्वारा मंगलवार शाम अपने अपने कार्यालय में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि साइलेंस पीरियड में यह वैध नहीं है। इस तरह की शिकायत पहले भी आई थी जिस पर आयोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 90 केस दर्ज हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आचार संहिता उल्लंघन के जितने भी मामले आते हैं उन पर तत्परता से मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम के 2 खिलाड़ी को गोल्ड और 3 को सिल्वर मेडल। SGFI अंडर 19 स्कूल राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 15 व 16 नवंबर को गुजरात के नाडियाड शहर में आयोजित हुआ। तीरंदाजी प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला के 5 तीरंदाजों व 2 कोच मैनेजर ने झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया। इसमें इंडियन राउंड अंडर 19 बालिका वर्ग में सरीना बिरोलीवा जो है मिली मछवाइन ने टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं इंडियन राउंड अंडर 19 बालक वर्ग में योगेंद्र हेशा, संजय शांडिल व आदर्श मल्हार ने झारखंड टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाबी प्राप्त की। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा जेएमएम, पैसे बांटने का लगाया आरोप। जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। इस बाबत मोर्चा की ओर से एक पत्र आयोग को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 20 नवंबर 2024 को द्वितीय एवं अंतिम चरण का मतदान होना निश्चित है, लेकिन वर्तमान में साइलेंस पीरियड के नियमों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाकर प्रबुद्ध मतदाताओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। कहा है कि संथाल परगना प्रमंडल के दुमका शहर स्थित अग्रसेन भवन में तथा देवघर शहर के कई होटलों में भारतीय जनता पार्टी समर्थक एवं बाहरी नेताओं द्वारा धनराशि का वितरण किया जा रहा है। ये सर्वथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर त्वरित कार्रवाई करें। कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या में शामिल आरोपी 5 साल बाद गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या में शामिल आरोपी 5 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश
को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू इमरोज हत्याकांड में शामिल अपराधी मोहम्मद इमरान हिंदी पीढ़ी में एक बारात में आया हुआ है। इसके बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। वह हत्या की घटना के बाद से फरार चल रहा था। गौरतलब है कि बीते 4 नवंबर 2018 को मेन रोड स्थित टैक्सी स्टैंड पर डेली मार्केट थाना से चंद कदम दूर दिनदहाड़े गैंगवार में कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या कर दी गई थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।